महाकुंभ से अनेक अमृत निकले हैं। एकता का अमृत इसका बहुत पवित्र प्रसाद है। संसद से एकता की बात, लेकिन संसद से जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, क्या एकता के दुश्मन सक्रिय हो जाते हैं? संसद से फिर 162 किलोमीटर दूर संभल हो, संसद से 1162 किलोमीटर दूर नागपुर हो, संसद से 390 किलोमीटर दूर होशियारपुर हो, या संसद से 1050 किलोमीटर दूर मुजफ्फरपुर हो, धर्म के नाम पर बंटवारे की वो लकीर खिंच जाती है, जहां बात हिंसा तक पहुंच जाती है। नागपुर में 17 मार्च की रात हुई हिंसा की खबर में पिछले 24 घंटे में आपने बहुत कुछ देखा, सुना, पढ़ा होगा, लेकिन दस्ता केक पहचानिए कि एकता के दुश्मन कौन है। उनकी पहचान आपको आज दो चेहरे करवाने जा रहे हैं। ये सब चीजों को खत्म करो। एक चेहरा है वरुण का, जिनके रेस्टोरेंट में सोमवार रात तोड़फोड़ हुई, सब कुछ हिंसा करने वालों ने बर्बाद कर दिया। और दूसरा चेहरा उस मां का, जिनके बेटे को इफ्तारी के वक्त लौटने के दौरान हिंसा करती भीड़ ने बेरहमी से मारा, बेटा आईसीयू में भर्ती है। 318 साल पहले मर चुके औरंगजेब की कब्र को अब हटाने की मांग करते प्रदर्शन, और दूसरी तरफ औरंगजेब को महान बताने की होड़ करते एकता के दुश्मनों ने आखिरकार हिंदू और मुसलमान दोनों को ही परेशान कर दिया। इसमें ना राजनीति मत करो यार कि ये हिंदू मुस्लिम ये सब चीजों को खत्म करो। और ये जो कुछ लोग कर रहे हैं ना, ये वो उसकी औरंगजेब की ये जला के ना वो जला के ये सब चीजों को बंद करो। इससे कुछ नहीं होने वाला ऑफ कोर्स। और ये सब चीजों को क्या होने वाला, साथ में ही रहना है। कहाँ जाएगा हिंदू और कहाँ जाएगा मुस्लिम, यही रहना है ना। हम सब एक ही है, इंसान है, कोई जानवर नहीं। जिस तरीके के इतना मारे लोगों को, कितना बेरहमी में से मारा गया कल। और मैं अपने बेटे के ऊपर से बोल रही हूँ कि मेरे बेटे को इतना लगा, जिनके बच्चों को, बीवी बच्चों को इतना मारा होगा, उनकी जान क्या बोल रही होंगी। तो मैं यही चाहती हूँ कि जात का नाम ही खत्म हो जाए। औरंगजेब का कहाँ। मैडम एक मूवी देख रहे, मूवी इंसानों को अकल नाम की चीज है कि नहीं है, कि वो मूवी को देखकर तुम ये इस तरह का दंगा उठा रहे हो, सबको डिस्टर्ब कर रहे हो। आज पढ़े लिखे लोग हैं सब, अपन कहाँ 5G के जमाने में जी रहे। तो ये सब का मायने रखता है क्या? हिंदू भी परेशान और मुस्लिम भी परेशान। क्यों? क्योंकि पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज और मुगल शासक औरंगजेब को लेकर फिल्म छावा आती। फिल्म आई तो औरंगजेब की क्रूरता की जगह उसकी महानता कुछ नेता अपने वोट के लिए गिनाने लगते। तो फिर हिंदू संगठन औरंगजेब की कब्र को खुलदाबाद से हटाने की मांग करते हुए महाराष्ट्र में प्रदर्शन करते। प्रदर्शन के दौरान ही अफवाह फैल जाने से औरंगजेब की कब्र से 500 किलोमीटर दूर नागपुर में हिंसा फैल जाती। यानंतर सायंकाळी एक अफवा अशी पसरवली गेली की सकाळच्या आंदोलनात जी प्रतिकात्मक कबर झाली त्याच्या कापडावर धार्मिक मजकूर होता। अत्तर रोड मधील नमाज आटोपून 200 ते 250 चा जमाव हा त्या ठिकाणी तयार झाला आणि नारे देऊ लागला। याच लोकांनी आग लावून टाकू असे हिंसक बोलणे प्रारंभ केल्याने पोलिसांनी त्या ठिकाणी बळाचा वापर केला। यानी औरंगजेब के सामने जो एकता भारत की 350 साल पहले नहीं टूटी, वो एक अफवाह के आगे नागपुर में बिखर गई, जिसकी वजह से आपसी भरोसे को तोड़ने की कोशिश हिंसा करने वालों ने की। नागपुर के महल इलाके में जो गाड़ियां जलाई गई, लोगों पे हमला किया गया, उसके 2 घंटे बाद हंसापुरी नामक नागपुर के इस इलाके में भी हमला हुआ है। यहाँ के दृश्य आप देख करके ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय जब कई 300-400 की भीड़ ने हाथों में हथियार लेकर हमला किया होगा तो लोगों की क्या हालत हुई होगी। पहले तो पीछे से चिल्लाते हुए 4-5 लोग आए, हम लोग बाहर आके देखने करे तो उठते हुए
कुछ 50-100 से ज्यादा लोग एकदम आ गए। किसी के हाथ पे तलवार, किसी के हाथ पे चाकू, किसी के हाथ पे अंगार का वो बोतल जली हुई थी। आए घर शार्प वेपन है वो, इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो हाथ में शार्प वेपन लेकर के आए थे दंगाई, वो भी दिख रहे हैं। उन लोग को सिर्फ सबूत मिटाना था कि गाड़ियां हम पुलिस स्टेशन ले जाते, ये करते वो करते। हम बोले जब पूरा हम 1 घंटे से फोन लगा रहे थे, तुम आए नहीं, अब सब निपट गया और अब आ रहे हैं और वो भी गाड़ियां उठाने आ रहे हैं। भाई गाड़ी उठाने के बजाय जिनने दंगे करे उनको पकड़ो जाके, इसलिए हमने गाड़ी नहीं उठाए। हमने पुलिस से 1 घंटा बहस करे लेकिन गाड़ी नहीं ले जाने दी है। घर पे घुसने की कोशिश की क्या आपको? आपके ये पूरा अंदर तक हमारा था ना, ये देखिए ना पूरा, ये यहाँ तक ये पूरा टूटा हुआ है। यहाँ पर जो रेसिडेंशियल एरिया है जहाँ पर कार को आग लगा दी गई थी, इस कार को आग के लपेटे में कर दिया गया था और इसकी आग की जो लपटें हैं वो पूरे इसी घर के पूरे बाउंड्री के छत तक गई है। और इनफैक्ट ये जो आग है अंदर होती हुई इस घर के तरफ भी आ रही थी और उसी वक्त इस खिड़की को भी बंद कर दिया गया, वरना ये पूरा घर भी जल के राख हो जाता। जिस तरह से इस गाड़ी को आग लगाई थी वो आग कहीं ना कहीं घर के अंदर आ रही थी और अगर उस समय जो सिचुएशन है अंडर कंट्रोल नहीं होती तो काफी अलग हो सकती और गंभीर हो सकती थी, हालत गंभीर हो सकती थी। मेरा लड़का आया तो उसने वो मटके का पानी लाया और पूरा आग बुझाई, मैंने और उसने। किस तरह के हल्ले गुल्ले आप सुन रहे थे, किस तरह के शोर सुन रहे थे आप? पथराव हो रहा था लगातार घर पे? वो पीछे पत्थर पड़े ना, पत्थर पड़े पीछे, बड़े बड़े पत्थर पड़े पीछे, उठा है कुछ उठा है और ऊपर भी है, कांच के टुकड़े वगैरह सब पड़े हुए। हिंदू परिषद व बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी औरंगजेबाची कबर हटाव असे नारे देत आंदोलन केले। हे आंदोलन करताना त्यांनी गवताच्या पेंड्या असलेली प्रतिकात्मक कबर त्या ठिकाणी जाळली। एका डीसीपीवर तर थेट कुऱ्हाडी निवार हा त्या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे। त्यामुळे निश्चितपणे याच्यामध्ये काही ना काही एक प्रकारे काही लोकांचा सुनियोजित पॅटर्न हा देखील त्या ठिकाणी दिसतो आहे। अशा लोकांना त्या ठिकाणी त्यांच्यावर कारवाई ही केलीच जाईल। कुठल्याही परिस्थितीमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था हाती घेण्याची कोणालाही परवानगी या ठिकाणी देण्यात येणार नाही। आणि मी एक गोष्ट स्पष्टपणे सांगतो, पोलिसांवर ज्यांनी हल्ला केला असेल त्यांना काय झालं तरी सोडलं जाणार नाही। ये लोग सब जो 8 से 10 लोग थे, डीसीपी और उनके साथ में जो लोग थे, तो ये हुआ तो एकदम से मार के वो भाग गया, क्योंकि ये नीचे उतर रहे थे जो जिस तरह से बताया, तो वो एकदम से वहां से भागा है। तो क्योंकि इनको लगी थी तो बाकी लोगों को ये लगा कि इनको चोट लगी है, जो इनका वर्जन है तो अभी तक उसका, बट वो मिल जाएगा इसमें कौन इन्वॉल्व था, किसने अटैक किया है। हम लोगों को अरेस्ट भी कर रहे हैं। अभी हमारे जो सुबह तक का आंकड़ा था 50+ लोगों को हमने अभी तक अरेस्ट किया। बाकी अभी मैं वही बोल रहा हूँ क्योंकि अभी यही सब चीजें चल रही हैं, तो वो जो हमारी कार्रवाई, और 5 केसेस हमने रजिस्टर किए हैं इसमें, तो ये सारी चीजें अभी चल रही हैं और हमारा एक्शन फ्री, फेयर और स्विफ्ट एक्शन हम लोग ले रहे हैं। उनके हाथ में तलवारें भी थी सर, ये देखिए तलवार से तोड़ा है, तलवार थे, तलवार से तोड़ा है और ईंटें पत्थर और खिड़की के कांच भी टूटी है ऊपर की। चुन चुनकर खास लोगों के घरों को नुकसान पहुंचाया गया, उनको गाड़ियां जलाया गया और बहुत ही गंदी बातें बोले गई। एकदम ऐसा 500,000 लोग ऐसे दौड़ के आए, पत्थरबाजी की है और घर पे पत्थर मारे और हमारी कार जला दी है। ये सब पत्थर ले के दौड़ने लगे, हमारे घर के ऊपर भी पत्थर फेंके, ऊपर बच्चे थे दिखे उनको, उनके ऊपर भी पत्थर फेंके और पूरा हमारा दरवाजा खिड़की पर फोड़ने में लगे थे, गाड़ी गिरा दिए, हमारी कार जला दिए। नागपुर में अभी शांति है, लेकिन तनाव वाली शांति। 5 FIR दर्ज हुई, 50 लोग गिरफ्तार हुए, सीसीटीवी से हमलावरों की पहचान जारी है। नागपुर के हिंसा वाले इलाके में पुलिस ने फ्लैग मार्च मंगलवार शाम को भी किया है। नागपुर में हुई हिंसा के बाद नागपुर के पुलिस कमिश्नर के नेतृत्व में पूरा पुलिस विभाग जो है वो इस समय रूट मार्च निकाल रहा है। जिस इलाके में, जिस क्षेत्र में हिंसा हुई उस रूट से यह रूट मार्च जो है वो जा रहा है। नागपुर के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर रविंद्र सिंह के नेतृत्व में जो है वो रूट मार्च निकाला जा रहा है। शहर के तमाम पुलिस के अधिकारी कर्मचारी इस समय इस रूट मार्च में मौजूद हैं। अफवाह जरिया हो सकती, लेकिन क्या इसके पीछे बड़ी साजिश रही? जरूरी है कि एकता के उन दुश्मनों तक जरूर पहुंचा जाए, क्योंकि आशंका ये भी है कि हिंसा के लिए भीड़ को सोशल मीडिया के जरिए इकट्ठा किया गया था।